नए पेज सेटिंग डालें। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कॉलिजन, सेंटर ऑफ मास। अच्छा और आसान चैप्टर है। 3 इसके अंदर टॉपिक हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कॉलिजन और सेंटर ऑफ मास। लगभग 10 से 11 लेक्चर का टॉपिक है। पेपर में जितना शनिवार तक हो जाएगा वो आएगा। आज है आपका वेडनेसडे, तो वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे 4 दिन जितना हो जाएगा वो आएगा। एनएलएम के दिए हैं 8-10 सवाल, 7-8 सवाल इसके दिए हैं, पर मेजर पोर्शन क्या दिया है? वर्क एनर्जी। अपने तो वर्क एनर्जी पे फोकस करिए। 32-33 सवाल किसके मिलेंगे? वर्क एनर्जी। चलिए पहली हेडिंग शुरू करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। बच्चों ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नीट के हिसाब से ही नहीं, ओवरऑल फिजिक्स के हिसाब से भी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है। जिस प्रकार वर्क एनर्जी थ्योरम थी, उसी प्रकार है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। मतलब इलेक्ट्रो में भी काम आ जाएगा, एसएचएम के क्वेश्चन में भी काम आएगा, हर जगह ये फ्रीक्वेंटली यूज होता है। कॉलिजन जो अगला सेक्शन है उसमें तो इसके बिना काम ही नहीं चलेगा। इसको बहुत अच्छे से समझिए। मुश्किल से 10 मिनट की भी थ्योरी नहीं है, केवल 10 मिनट। और आज का लेक्चर और कल का लेक्चर पूरा सिर्फ क्या चलेंगे? न्यूमेरिकल्स। तो अच्छे से पढ़ते हैं। तो लिखिए, हेडिंग डालिए, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। बराबर आ जाए सब लोग। कोई होमवर्क दिया था क्या? एक्सरसाइज 2 और एक्सरसाइज 3? ठीक है, एक क्वेश्चन भी दिया था। ठीक है, तो जिन्होंने एक्सरसाइज 2 और 3 नहीं करी हो, आज का दिन और है, बढ़िया कर लें। ज्यादा सवाल है भी नहीं उसमें, काफी काफी तो बन जाएंगे। और जो भी डाउट है वो मैं सब डिस्कस कर लूंगा कल क्लास में। ठीक है, एक्सरसाइज 2 और एक्सरसाइज 3 वन करनी। वन का क्या स्टेटस है? सिर्फ पावर के बच्चे हैं बस, बाकी हो गई सारी। ठीक है, चलो तो लिखिए, फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन तो कहीं पीछे छोड़ेगा ही नहीं भाई, एनएलएम तो हर चैप्टर का बेस है। फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ। सभी लोग पहले एक बार बोर्ड पे देख लें, पहले इसका थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ लेते हैं। सभी जानते हैं जो एक्सटर्नल फोर्स होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होता है। याद करिए, एनएलएम सेकंड लॉ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू द एक्सटर्नल फोर्स। इफ, अगर सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, अगर हम कुछ ऐसे केसेस पढ़ रहे हैं जिसमें सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, तो एफ एक्सटर्नल को जीरो करिए, डी बाई डी टी ऑफ पी सिस्टम। सोच के देखिए, डिफरेंशिएशन जीरो आने का क्या मतलब है? कांस्टेंट रहा होगा, इसका मतलब सिस्टम का मोमेंटम क्या रहा? कांस्टेंट। कांस्टेंट का क्या मतलब है? जो सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम है वही सिस्टम का फाइनल मोमेंटम है। लिखना शुरू करिए। घटना से पहले, अभी घटना क्या होता है ये आज पूरा 1 घंटा यही समझेंगे, और घटना के तुरंत बाद। आना ही है इस पे सवाल, मतलब इफ एंड बट ही नहीं है, तो अच्छे से करिए। 15-18 क्वेश्चन मेरे साथ करिए, 30-35 घर पे कर लीजिए, इतने में तो शानदार तैयार हो जाएगा। तो कंडीशन क्या है? अगर सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स क्या है? जीरो है, तो सिस्टम का मोमेंटम क्या रहेगा? कंजर्व। अभी क्या होता है कंजर्व का क्या मतलब होता है? घटना क्या होती है? घटना से पहले क्या है? घटना के बाद क्या है? ये सब धीरे धीरे समझ में आएगा अगले आधे घंटे में। सिस्टम क्या होता है वो भी देखेंगे। बढ़े आगे, चलिए नेक्स्ट करूँ क्या? जल्दी आओ। बस इतनी सी थ्योरी है, आप इसको रोज रिवाइज कर सकते हो, पर इसके रिवीजन से कोई नंबर नहीं आने आएंगे, तो किससे? न्यूमेरिकल से। थ्योरी इतनी सी। हाँ, बस इससे थ्योरेटिकल सवाल बन सकता है कि ये एप्लीकेबल कब है? इफ एंड ओनली इफ एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम इज जीरो। अच्छा, जरूरी नहीं है कि सिस्टम पे सभी डायरेक्शन में जीरो। मान लो केवल एक्स एक्सिस में जीरो है, केवल एक्स में जीरो है, तो क्या करोगे? केवल अलोंग एक्स एक्सिस का क्या कर दोगे? कंजर्व। ये भी सही बात है, ये भी लिख लो। केवल वाई में जीरो है, तो केवल वाई में कंजर्व कर दीजिए। अगर सिस्टम पे ही जीरो है तो हर डायरेक्शन में कंजर्व कर सकते हैं। साइड में लिख लीजिएगा। इफ एक्स एक्सिस के अलोंग एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, तो अलोंग एक्स एक्सिस भी आप मोमेंटम को कंजर्वेशन कर सकते हैं। आई का मतलब क्या है? इनिशियल। एफ का मतलब क्या है? फाइनल। अब मैं आपको 2-3 छोटे छोटे इलस्ट्रेशन देता हूँ क्लास 9 के, जिससे आपको समझ में आएगा। एक एग्जांपल है जो अपने सबके दिमाग में बैठा हुआ है, वो है गन बुलेट सिस्टम। पहले उसको समझते हैं। फिर एक दूसरा एग्जांपल है, वो किनारे पर नाव से आदमी का कूदना, तो आदमी जाता है आगे, नाव कहाँ जाती है? पीछे। तीसरा एग्जांपल है एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब। एक बॉम्ब के 2 टुकड़े होते हैं, तो एक टुकड़ा अगर आगे जाएगा तो जरूरी है दूसरा टुकड़ा पीछे जाएगा। ये 3-4 एग्जांपल हमारे दिमाग में बैठे हुए हैं, इनको समझते हैं। और यहाँ से 2-3 शब्द आएंगे, वो 2-3 शब्द पकड़ लीजिए। एक शब्द आएगा टक्कर, कॉलिजन। टक्कर कहीं दिखे, मोमेंटम को क्या कर दीजिए? कंजर्व। एक शब्द आएगा एक्सप्लोजन, जब भी एक्सप्लोजन आए मोमेंटम को क्या करिए? कंजर्व। ये मैं कल तक कम से कम 15 से 20 बार बोल दूंगा, ताकि सवाल पढ़ते ही आपके क्लिक करना चाहिए। अच्छा, टक्कर हो रही है, मोमेंटम को क्या करो? कंजर्व। एक्सप्लोजन हो रहा है, मोमेंटम को क्या करो? कंजर्व। ये 10-15-20 बार बोल लोगे, सवाल देखते ही अपना पैटर्न सेट हो जाएगा। इस तरह के सवालों में कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाया जाता है। अब धीरे धीरे बेस बनाते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं गन बुलेट सिस्टम की। आराम से देखिए, और ये सब पढ़ा हुआ है, फिर क्वेश्चन शुरू करेंगे। तो अपने पास एक गन है, ये गन के अंदर बुलेट है। अभी इनिशियली पूरा सिस्टम किसमें है? रेस्ट में, स्पेस में। गन प्लस बुलेट सिस्टम है, पूरा सिस्टम रेस्ट में है। जरा सोच के बताइए, अभी इसका इनिशियल मोमेंटम कितना है? मोमेंटम, एनएलएम का पहला लेक्चर सिर्फ मोमेंटम लिखना सिखाया था, सिर्फ मोमेंटम। मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी, एमवी, मास इनटू वेलोसिटी। अगर ये पूरा सिस्टम रेस्ट में है, तो बताइए इनिशियल मोमेंटम कितना? जीरो।
अब ये गन प्लस बुलेट सिस्टम स्पेस में रखी हुई है, किसी तरह से फायरिंग कर दी आपने, किसी तरह से क्या हो गया, फायरिंग हो गया। हुआ क्या, धीरे धीरे भाषण बोलिए। गन ने बुलेट पर फोर्स लगाया आगे, न्यूटन थर्ड लॉ, एक्शन रिएक्शन, बुलेट गन को कहां धकेलेगी, पीछे, बात खत्म। ये देखिए, ये बुलेट, बुलेट का मास छोटा m, बुलेट की वेलोसिटी छोटा v, बुलेट के पास मोमेंटम आगे है। नवीं क्लास वाला बच्चा बोलता है बुलेट आगे जा रही है, आप अच्छे शब्द बोलो, बुलेट के पास मोमेंटम कहां है, आगे, मोमेंटम m इंटू वी। गन, गन कहां रिकॉइल होगी, पीछे, रिकॉइल, वी रिकॉइल, रिकॉइल मतलब होता है कहां जाना, पीछे। थोड़े सिंबल को स्टैंडर्ड कर दो, बुलेट है छोटा एम, गन है बड़ा एम, बुलेट की वेलोसिटी छोटा वी, गन की वेलोसिटी बड़ा वी, रिकॉइल झटके से पीछे आना, इसे क्या कहा जाता है, रिकॉइल। क्या बात समझ में आ रही है, अब देखना कितना मस्त होगा। इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम बताइए जीरो, फाइनल मुझे लिखना थोड़ा दिक्कत आ रही है, छोटा हूं अभी, लिख दिया। फाइनल में सिस्टम में कौन है, बुलेट प्लस गन। एक शब्द और सुनिए, इंडिविजुअल पार्टिकल का तो मोमेंटम चेंज हो रहा है, बुलेट रेस्ट में थी, बुलेट के पास मोमेंटम आ गया, गन रेस्ट में थी, गन के पास भी मोमेंटम आ गया, पर सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व है, इनिशियल जीरो, फाइनल भी, एक के पास पॉजिटिव है तो एक के पास, तो ये शब्द भी बड़ा काम का है। इंडिविजुअल पार्टिकल का मोमेंटम बदल सकता है और बदलेगा, बट सिस्टम का, तो यहाँ शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, सिस्टम, सिस्टम पर फोर्स, बिल्कुल बिल्कुल यही 8-10 बार बोलना, फिर धीरे धीरे अपने आप वो हंसना बंद हो जाएगा। हाँ, तो गन प्लस बुलेट, गन बुलेट पे लगा रही है बल, और वापस बुलेट किस पे लगा रही है, हमारे सिस्टम का पार्ट कौन है, ना गन ना बुलेट, गन प्लस बुलेट, हमारा कौन है, सिस्टम। क्या ये बात क्लियर हो रही है। तो अकेले पे तो बल लग रहा है, अगर मैं सिर्फ बुलेट का डायग्राम बनाऊंगा ना तो बुलेट पे बल आगे है, सिर्फ गन का बनाऊंगा तो गन पे पीछे, पर पूरे सिस्टम का बनाऊंगा तो एक पे आगे एक पे पीछे, सिस्टम पे कितना, जीरो। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं, इंडिविजुअल पार्टिकल का मोमेंटम बदल सकता है, बट सिस्टम का क्या रहेगा, कंजर्व, इफ सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। सुनते जाइएगा, पहले 3 सवाल में पूरा दम, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बुलेट, बुलेट का मोमेंटम m इंटू वी, गन का मोमेंटम m इंटू वी रिकॉइल। सर पीछे जा रहा है माइनस, आप अपना दिमाग मत लगाइए, पहले मैं भी दिमाग लगाता था, आंसर गलत आते थे, मत लगाइए। फिजिक्स पे छोड़ दीजिए, फिजिक्स पे छोड़ दीजिए, फिजिक्स आपको अपने आप बता देगी गन कहां जाएगी, पीछे। अपन कमजोर है, अपना यूज नहीं करना, अपने तो सिर्फ सिंपल मैथ्स, अपने आप आंसर आएगा माइनस में, वो आपको बताएगा गन रिकॉइल होकर कहां जा रही है। आपको तो हमेशा पॉजिटिव ही मानना है, आपको लग भी रहा है कि सर पीछे जाएगी, मत लगाना, आपको पता है पुराने इतिहास नीट के आपके दिए पेपर नहीं, अपने दिमाग नहीं, अपने तो हमेशा क्या लिखना है, प्लस पॉजिटिव मानना है। बोलो बात क्लियर है क्या, अब बताइए उधर ले जाइए। तो माइनस एम वी रिकॉइल बराबर एम वी, तो वी रिकॉइल कम्स आउट टू बी माइनस का एम वी अपॉन, माइनस आना किस बात का संकेत है, माइनस आना इस बात का संकेत है, रिकॉइल वेलोसिटी बुलेट की वेलोसिटी के अपोजिट है। लिखना शुरू करिए, रटिए मत, कई बच्चे को रटा हुआ होता है m1v1 बराबर m2v2, ऐसा नहीं रटें, अलग अलग सिचुएशन इतनी बनेगी क्यों रटना भाई, सीधा मोमेंटम कंजर्वेशन, और डायरेक्शन को आप हमेशा पॉजिटिव मानते सॉल्व करिए, अपने आप आंसर साइन के साथ आएगा, मैथ्स पे छोड़ दीजिए, अपना दिमाग मत लगाइए। एक्स कर दे उसको, तूने कर दिया एक्स, सही है, सही लिखा कर हमेशा। तो गन बुलेट सिस्टम ये एक स्टैंडर्ड एग्जांपल है। एक्सप्लोजन देखो, तीसरी बार आ गया, 20 बार का बोला मैंने, एक्सप्लोजन आते ही कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, टक्कर आते ही कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो सर टक्कर में कैसे लगा देते हैं वो भी हम समझते हैं। मिटाऊं क्या, जल्दी आओ फटाफट लिखा करो। बड़े चलो, जैसे एक ब्लॉक ये टंगा हुआ है रस्सी की सहायता से, ये बुलेट आ रही है और बुलेट एम्बेडेड हो गई, एम्बेडेड का मतलब समझते हैं, अंदर धस गई, ये टक्कर से पहले का है, और एम्बेडेड हो गई, एम्बेडेड मतलब इसके अंदर धस गई, तो पूरा का पूरा सिस्टम आगे की तरफ जा रहा है और वेलोसिटी क्या मान ली, वी कॉम। ये है घटना से पहले और ये है घटना के बाद। या आशीष सर घटना क्या है, घटना है बुलेट का बैग से टकराना, ये क्या है घटना। अब सर ये बात फील कराइए, एक्सटर्नल फोर्स जीरो कैसे है वो देखिए, आपको मजा आएगा। जैसे देखते हैं 2-3 बार में समझ में आएगा। ये टक्कर हो रही है, ये बोतल है, ये ग्लास है, ये बोतल चलती हुई आई, इससे टक्कर मारी, बताइए बोतल ने ग्लास पे बल कहां लगाया, आगे, बोतल ने ग्लास पे बल कहां लगाया, आगे। देखते हैं 4-5 सिचुएशन समझ में आएगी ना, अपने आप मजा आएगा। ये M2, ये M1, ये आपका ग्लास, ये आपकी बोतल, ये चलती हुई आ रही थी V नॉट वेलोसिटी से, ठीक है। आप किसी भी पत्थर को दूसरे पत्थर की तरफ मारे तो क्या होगा, टक्कर के समय का डायग्राम बनाइए, ये टकराते समय का, ये इस पे बल कहां लगाएगा, आगे, एक्शन रिएक्शन, न्यूटन थर्ड लॉ, ये कहां लगाएगा, पीछे। अब शब्द क्या है, सिस्टम, केवल ग्लास का एफबीडी बनाएंगे तो उस पर बल है, केवल बोतल का बनाएंगे तो उस पर भी बल है,
बट सिस्टम, ये है हमारा सिस्टम। सिस्टम पे नेट बल बताइए, क्यों जीरो क्यों हो गया? एक आगे और एक पीछे है। ये मैं आपको बार बार इंप्लाइज करूंगा। किसी एक का मोमेंटम बदल सकता है, किसी एक का मोमेंटम बदल सकता है, बट सिस्टम का मोमेंटम क्या रहेगा? कंजर्व। ये देखिए, सिस्टम को परिभाषित करिए। सिस्टम कौन है? बोतल ब्लॉक या बोतल प्लस ब्लॉक? बात खत्म। तो ये इस तरह से हो गया, पीछे भी जा सकता है, आगे भी जा सकता है, डिपेंड है कि इसके पास। अब वेलोसिटी जो टक्कर के बाद आएगी हमें क्या पता, हमने v1 मान ली और v2 मान ली, ये m1, ये m2। अब घटना समझो, जो मैं बार बार शब्द बोलूंगा अगले 10 दिन तक, घटना से पहले घटना के, घटना कौन सी है? ये टकराते समय की, ये टकराते समय की क्या है? घटना। तो ये डायग्राम कब का हुआ? घटना से पहले। ये कब हुआ? घटना के बाद। क्या लॉजिक समझ में आ रहा है? पहले 20 मिनट दिमाग लगाना है, फिर तो एकदम मक्खन चलेगी गाड़ी और सारे सवाल बनेंगे। आइए कंजर्वेशन लगाते हैं। पी इनिशियल बराबर पी फाइनल। इनिशियल, इनिशियल बोलिए, m1 v0 प्लस 0 रेस्ट। हर बच्चा कर सकता है, एक ही फॉर्मूला लगेगा, मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी। इसका मास इनटू वेलोसिटी, ये रेस्ट में है 0 बराबर घटना के बाद, इसका बोलो m1 v1 प्लस, खत्म। कुछ डेटा दे रखा होगा, एक अननोन होगा, सॉल्व। तो टक्कर शब्द आते ही दिमाग को सीधा इंपैक्ट, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। जरूरी नहीं है टक्कर के अलग अलग हो जाएं, आगे जाके पढ़ोगे ये ब्लॉक चिपक गया, भाई चिपक गए दोनों, और चिपक कर एक साथ चल रहे हैं। आगे पढ़ेंगे परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन, दोनों चिपक गए। चलिए इसमें लगा सकते हैं क्या? ये m1, ये m2, वेलोसिटी अलग अलग मान ली, v1 v2। ये है घटना से पहले, ये है घटना के बाद। लगाना सीखिए, डर हटता जाएगा। P इनिशियल बराबर P फाइनल। बोलिए इनिशियल m1v1 प्लस m2v2, दोनों चल रहे हैं और टक्कर के बाद चिपक गए, v कॉम, कंबाइंड वेलोसिटी। तो v कॉम पूछा जाता है, तो बताइए m1v1 प्लस m2v2 अपॉन, कुछ भी रटने का नहीं है भाई, कुछ भी रटने का नहीं है। ये है हर सवाल, अगले 20 क्वेश्चन का सॉल्यूशन। यही तो मजा है भाई। पावर, एक स्लाइड पढ़ाई थी पावर पे, 20 क्वेश्चन केवल पावर पे थे। ये फिजिक्स में आनंद है, रट्टाबाजी कहाँ है? फॉर्मूले नहीं है, एक बेसिक लॉजिक समझा, प्रैक्टिस है। आप प्रैक्टिस करते जाइए, आपकी स्मूथनेस आती जाएगी। ये स्लाइड है, हर सवाल यहीं से लिंक होगा, बस आपको लिखना आना चाहिए। आप 50 क्वेश्चन कर लोगे, आपका डर हट जाएगा, अरे सर बात बन गई। मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, घटना से पहले बराबर घटना के बाद। बोलो क्या बात बन रही है क्या? सॉल्व करें धीरे धीरे, चलिए पहले ये वाला भी कर लेते हैं, फिर वो उतार लेना। चलिए ये बताइए, बताइए इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल। कोशिश करिए, इनिशियल बोलिए m इंटू वी, इसका 0, एम्बेडेड धस गई, m प्लस m इंटू वी कॉम, कॉम मतलब समझ गए, कंबाइंड, कंबाइंड, वी कंबाइंड। क्यों रट रहे हो? आप रट रहे हो एम वी अपॉन एम प्लस एम, जरूरी थोड़ी ना है। ये तो तब है जब दूसरा रेस्ट में था, देख यहां दोनों चल रहे हैं तो फॉर्मूला बदल गया। तो रटने का तो कहीं स्कोप ही कुछ भी नहीं, रटना ना, ये रटना है। देखो अलग अलग सिचुएशन है, टक्कर के बाद रुका हुआ था, दोनों चलने लग गए, दो दोनों चल रहे थे, टक्कर के बाद कंबाइंड हो गए, एक रुका हुआ था साथ में चल गए। सब तरह के केस के क्वेश्चन अपने मॉड्यूल में है, बस अपन को तो कंजर्वेशन लगाना आना चाहिए।
और कोने में लिखते जाओ। रटना नहीं है। काय को रटे, जरूरत ही नहीं है। कोने में लिखा रहेगा तो अपन कोशिश भी नहीं करेंगे। नहीं तो अपनी कोशिश होती है, अरे यार सर ने बॉक्स में डाल रखा है, याद कर लो। इंपॉर्टेंट है कि हाँ, कि भाई सिस्टम, सिस्टम बहुत जरूरी है। हाँ 15-20 बार बोलो, फिर क्या, फिर बंद कर दोगे बोलना ही? हर बार बोलो, जब भी मैं सिस्टम बोलूँ ना, हर बार ऐसा बोलो। तो 20-22 बार बोलोगे ना, एकदम हैबिचुअल हो जाओगे। अरे हाँ अब क्या, कहा से सर को 8-10 बार बोल दिया, सर कोई रिप्लाई नहीं कर रहे। हर बार बोलो। 20-25 बार बोलते ही फिर एकदम से मोह खत्म हो जाता है। मिटाऊं? आज एक्सरसाइज 2 और 3 करना। 2 थोड़ी कठिन है, पर 2 कर लेंगे साथ साथ तो पूरी हो जाएगी। चैप्टर नया है। अगले 10 लेक्चर एक भी क्लास मत छोड़िए। 10 लेक्चर में एकदम शानदार तैयार हो जाएगा। एक भी क्लास मत छोड़िए। आज है बुधवार, आज से 10 दिन गिन लीजिएगा। 10 दिन में डॉट खत्म कर देंगे चैप्टर, और बहुत तसल्ली से। क्लियर है? तो मैं ये बात को बड़ा अच्छे तरीके से आपको बताना चाहता हूं। बोतल ग्लास पे फोर्स लगा रहा है, 100% बात सही है। अपन कैरम बोर्ड में वो स्ट्राइकर से गोटी को मारते हैं, अरे तो स्ट्राइकर गोटी पे बल लगा रहा है ना भाई, उस बल के कारण ही तो गोटी आगे भाग रही है। बस सिस्टम की बात करेंगे तो बोतल ने ब्लॉक पे लगाया, ब्लॉक ने वापस, तभी तो कहा जाता है, एक अभी टेस्ट में सवाल दिया था कि भैया कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और न्यूटन थर्ड लॉ दोनों एक दूसरे के कॉन्सिक्वेंस हैं। देखो ना, कॉन्सिक्वेंस ही तो है। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के अंदर छुपा हुआ क्या है? एक्शन रिएक्शन, न्यूटन थर्ड लॉ, यही तो है, देखो। टक्कर, टक्कर शब्द आते ही कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, एक्सप्लोजन शब्द आते ही कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। 2 दिन में 15 से 20 बार शब्द बोलेंगे तो ये याद हो जाएगी प्रोफाइल, कि हाँ ये सवाल देखते ही ये चमकना चाहिए। आएगा, सवाल सारे बनेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली दूर दूर तक। आसान है, अब चीजें ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये 10 दिन का चैप्टर है। इसके बाद सर्कुलर आएगा, रोटेशनल आएगा। बढ़े आगे। इंपॉर्टेंट शब्द, किसी पार्टिकल पे फोर्स 0 है या सिस्टम पे नेट फोर्स? सिस्टम पे नेट फोर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मैंने डॉट 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 बनाया है, ये टकराते समय का फोटो है। जब थोड़े और बड़े हो जाएंगे ना, तो इसमें हल्का सा डिफॉर्मेशन भी दिखाऊंगा। आगे जाके कॉलिजन में बताएंगे, डिफॉर्मेशन होता है। कभी यूट्यूब पर वीडियो देखना आप, कॉलिजन के स्लो मोशन में वीडियो शूट होते हैं, तो डिफॉर्मेशन बताते हैं, क्योंकि इंपल्सिव फोर्स के कारण वहां शेप में हल्का सा क्या होता है, डिफॉर्मेशन। और अगर बॉडी अपने आप को 100% रिगेन कर लेती है, तो उसे हम बोलते हैं इलास्टिक कॉलिजन। वो भी है, सब सिलेबस में आगे आएगा। स्लो मोशन में वीडियो शूट करते हैं, तो बॉल जब बॉल को टकराती है ना, बहुत धीरे स्लो मोशन में, तो दिखाते हैं वो बॉल की जो शेप होती है, वो क्या हो जाती है, डिफॉर्म हो जाती है। बढ़ू आगे।
जल्दी आइए, 1 मिनट और। कुछ भी याद करने का नहीं आया है, बस एक ही फॉर्मूला एनएलएम वाला, मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी। कौन कहाँ जाएगा टक्कर के बाद, अपना दिमाग नहीं लगाना, अपने तो प्लस मान लेना है, मैथ्स अपने आप बता देगी। अगर माइनस आ रहा है मतलब अपोजिट जा रहा है, प्लस आ रहा है मतलब जो आपने दिशा मानी है वो सही है, बस खत्म। और देखिए, जैसे एक ट्रॉली है, ये ट्रॉली है साहब, ट्रॉली पर ये आदमी खड़ा है। नाव मान सकते हैं, आदमी मान सकते हैं। अभी पूरा सिस्टम किस में है, रेस्ट में। ये M1 है और ये M2। अब इमेजिन करिए, नाव पर आप खड़े हो, किनारे पर हो, आप अपनी एनर्जी से, आप अपनी एनर्जी से नाव को कहां धकेलते हो, पीछे। एक्शन रिएक्शन से नाव आपको कहां धकेलती है, आगे। तो घटना के जस्ट बाद का डायग्राम, आदमी तो कूद कर कहां जा रहा है, आगे। और ये ट्रॉली, ट्रॉली कहां जा रही है, पीछे। स्मूथ सरफेस है, तो जरा से भी बल से कहां भागेगी, पीछे। ये V1 मान लीजिए और ये V2, ये M1 और ये M2। खत्म हो गया सवाल। बोलिए, खुद लगाइए। घटना से पहले बराबर घटना के बाद। बताइए यहाँ घटना क्या है, क्या है घटना, आदमी का नाव से कूदना। तो आदमी ने अपनी इंटरनल, अपनी एनर्जी के कारण नाव को कहां धकेला, पीछे। नाव को पीछे धकेला, नाव एक्शन रिएक्शन से आदमी को कहां धकेल रही, आगे। ये टक्कर के जस्ट बात का है। और सोचिए, अगर मैं एक ब्लॉक को यहां रख दूं, एक आदमी को यहां खड़ा कर दूं, इसको स्केटिंग शूज पहना दूं, ताकि आपको फील आए अच्छी सी कि ये स्मूथ सरफेस है, पूरी स्मूथ सरफेस है, और इसने अपने हाथ से इसको आगे धकेल दिया, तो बताइए आदमी पे कहां बल लगेगा, पीछे। आपके तो सर अपन तो धकेलते हैं, अपन तो पीछे नहीं जाते, क्योंकि अपने जमीन और पैरों के बीच में क्या है, फ्रिक्शन। अगर ये फ्रिक्शन हटा दिया जाए, अगर ये फ्रिक्शन हटा दिया जाए, तो आपके धकेलने से आप पे बल कहां लगेगा, पीछे। कभी कभार आपने देखा हो, पलंग को खिसकाना होता है, तो आप पलंग पे बल नहीं लगा पाते, इस तरह से सेट होते हैं, पीछे दीवार का सहारा लेते हैं और उल्टा फोर्स लगाते हैं। देखा कभी आपने, अपन दीवार को दबाते हैं, दीवार वापस अपन को दबाती है। कभी पलंग को खिसकाना हो, आपको जगह कम है, तो अपन इस तरह से सेट करते हैं कि अपन दीवार के साथ कांटेक्ट में आ जाते हैं। देखिएगा कभी आप। तो ये एक्शन रिएक्शन ही तो है सारा खेल। वो देखिए, ये आदमी ने बल लगाया, मान लो ये इनिशियली किस में था, रेस्ट में। इसने बल लगाया, ये कहाँ भागने लग गया, आगे। मान लो 3 मीटर पर सेकंड से आगे भागने लगा। ये 40 kg है, ये 200 kg है। 200 kg को वेलोसिटी कितनी आ गई, 3। आपसे पूछा गया है मैन की, बताइए। निकाल सकते हो, कैसे निकालोगे बताओ, बहुत ही आसान। घटना से पहले बराबर घटना के बाद। बोलिए घटना से पहले, घटना से पहले का बोलिए, इनिशियल, ये भी रेस्ट, ये भी रेस्ट। 0 + 0। सर आप भी गजब करते हो, 0 + 0 ये क्या नाटक है, वो जीरो ही होता है, हमें भी पता है। पर आदत में डालिए। मैन का लिखा, ट्रॉली का लिखा, मैन का लिखा, ट्रॉली का लिखा, क्योंकि सिस्टम में कितने लोग हैं, दो, तो दो जीरो दिखाइए। बराबर घटना के बाद, इसका बताइए। 200 × 3 मास इंटू वेलोसिटी, 40 × V मैन। आपको पता है पीछे जा रहा है, अपना दिमाग नहीं लगाना, अपने तो प्लस लेके करना है, अपने आप उत्तर किस में आएगा, माइनस में। लिखना शुरू करिए। ये सब पेपर के, मॉड्यूल के, ईएलपी के क्वेश्चंस हैं। सब आपको धीरे 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 क्वेश्चंस मिलते जाएंगे। इफ द मैन pushes the trolley towards right with speed 3 meter per second, then calculate
स्पीड ऑफ मैन जस्ट आफ्टर पुश। आसान है चैप्टर, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली, सवाल खटाखट खटाखट बनेंगे। 10 दिन रोज आइए और अच्छे से इस चैप्टर को बढ़िया फिनिश करिए। कितना रहा आंसर? कितना? -15। माइनस आना इस बात का संकेत है कि मैन कहाँ जा रहा है, पीछे। और कितना आसान है, आप देखो कोई फॉर्मूला ही नहीं रटना पड़ रहा, कहीं कुछ है ही नहीं। पूरे चैप्टर में 5 फॉर्मूले भी नहीं आएंगे। मोमेंटम, कॉलिजन, सेंटर ऑफ मास, बढ़िया बात है। वर्क एनर्जी को तैयार करें, उसके शॉर्ट नोट बना लें, क्वेश्चंस कर लें कॉपी के सारे। 100 क्वेश्चन कॉपी में है। 100 क्वेश्चन तो बहुत हैं। अगर आपने वो अच्छे से कर लिए, उसके बाद आप एक्सरसाइज करिए, ईएलपी करिए, सब बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व होगा। टारगेट बनाइए, क्या मुझे 3 दिन में चैप्टर पूरा करना है, 30 सवाल करने हैं आज। आज 30, कल 40, परसों 30। 3 दिन में पूरा चैप्टर तैयार। और 4-5 बार रिवाइज करोगे ना मेन पेपर तक, तब जाके वो रिकॉल होगा। 4-5 बार कह रहा हूँ, 1-2 बार में याद नहीं आता पेपर में। 4-5 बार रिवाइज होगा, तब जाके वो पेपर में रिकॉल हो पाता है। करें? पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 मान लीजिए इसको। माइनस आना किस बात का संकेत है? कि आदमी कहाँ जा रहा है, कि न्यूटन थर्ड लॉ से भी महसूस कर सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम किसका कॉन्सिक्वेंस है, न्यूटन थर्ड लॉ। ऐसा पेपर में क्वेश्चन भी आता है। बढ़े, आओ जल्दी आओ। पीछे का कुछ लिखना है क्या स्लाइड का? ये लिखना है भी, लिखो जल्दी लिखो, फटाफट आओ। ये पुराने हटते क्यों नहीं, एनएलएम तो हो गया। बीएसएल मतलब बायो सवाट लॉ है। नहीं है मोमेंटम है। क्वेश्चन नंबर 2। आंसर मत दीजिएगा, कारण आंसर इसमें सबके आते हैं। इतना आसान चैप्टर है, सबके सही आंसर आएंगे। आप तो फटाफट क्वेश्चन लिखते चलो और सॉल्व करते चलो, सबके सही आंसर आएंगे। आंसर आपसे पूछेंगे हम रोटेशनल में, फ्लूइड में, है ना? यहाँ नहीं, यहाँ तो सबके खटाखट आएंगे। पर अच्छे से लिखिएगा, इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम, अच्छे से डायग्राम बनाइएगा।
घटना से पहले, घटना के बाद। एक लाइन में सॉल्व करना ही है, वो प्रैक्टिस के बाद करेंगे। पहले 50 क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर लो। 50 क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर लोगे ना, तो फिर एकदम दिमाग में क्लियरिटी आ जाती है, फिर तुक्केबाजी नहीं चलती। टक्कर के बाद का डायग्राम बनाओ। जितने डायग्राम बनाओगे उतना डर हटेगा, ये मान के चलो। आदमी को आगे कूदता हुआ दिखाओ, ट्रॉली कहाँ भागेगी? पीछे। काम करोगे अच्छा तो धीरे धीरे मन लगता है कि हाँ यार मुझे सिचुएशन समझ में आ रही है, और क्वेश्चन बनाने में फिर डर हटने लग जाता है, ऐसे ही सीख जाते हैं सब। तो मैन तो कूद गया साहब, अपने इंटरनल एनर्जी लगा के उसने नाव को कहाँ धकेल दिया? पीछे। तो टक्कर के बाद, कूदने के बाद मैन की वेलोसिटी तो दे रखी है कितनी? 5। ट्रॉली कहाँ जाएगी? पीछे। ट्रॉली पीछे जा रही है। वी मान लो, वी ट्रॉली मान लो, जो इच्छा हो। ये 30 और ये 150। धीरे धीरे बड़े हो जाओगे तो डायरेक्ट लिखना सीख जाओगे कि इसका आगे लिखा है, इसके पीछे लिखा है, बराबर कर दिया। अभी थोड़ा सा स्टेप बढ़ा दीजिए। बड़े हो जाओगे ना, 5-7 सवाल करते ही सीधा लिखोगे, इसका 30 × 5 150, इसका 150 × वी ट्रॉली, एक बार में आंसर आएगा। पर अभी पूरा करो, इनिशियल 0। यहां भी 2 जीरो लिखने के पीछे लॉजिक समझ रहे हो? मैन भी रुका हुआ है और ट्रॉली भी रुकी हुई है। मुझे पता है 2 0 1 0 का मतलब एक ही है, ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं पता, पर तरीका है। आप भी इस तरीके को फॉलो करें। सिस्टम के अंदर 2 लोग हैं, तो दोनों का इनिशियल मोमेंटम 0 है। बाद में मैन का 30 × 5, ट्रॉली का 150 × वी ट्रॉली। अपना दिमाग नहीं लगाना है, अपन को तो प्लस ही मानना है। तो कितना आंसर आ जाएगा? -1। -1 का मतलब पीछे जा रही है। घटना कौन सी हो गई? घटना। कूदना। कूदना क्या है यहाँ? घटना। घटना से पहले बराबर घटना के बाद। सभी ने कर लिया। अगला देखिए। फटाफट क्वेश्चन लिखते जाइए, सिस्टमेटिक। इसका होमवर्क कल से शुरू करना, आज से नहीं। आज अपना WP निपटा दो, एक्सरसाइज 2 और 3 को 1 से 1.5 घंटा दो, और उसको बढ़िया तैयार कर लो। डायग्राम बनाओ। डायग्राम बनाओगे तो मजा आएगा। गन, ये गन, ये बुलेट। इनिशियल सिस्टम रेस्ट, बुलेट भागी आगे, गन पीछे। हमेशा बुलेट के लिए छोटा एम बोलिए, 10 ग्राम। गन के लिए बड़ा एम बोलिए, 5 किलोग्राम। बुलेट आगे कितने से भागी? 200 मीटर पर सेकंड। गन की नहीं पता, वी रिकॉइल। काम कभी भी ग्राम में नहीं करना, केजी में करना है। आया आंसर? तो इनिशियल 0 + 0, फाइनल 10 ग्राम, 10/1000 इंटू 200 प्लस गन का 5 इंटू वी रिकॉइल। लिखना सीखो, मनी मन चलाओ। मास इंटू वेलोसिटी, एम इंटू वी। ये किसका लिखा? बुलेट का। ये किसका लिखा? गन का।
5 सवाल में दिक्कत आएगी, उसके बाद एकदम फ्लो में आ जाओगे। काम कभी भी ग्राम में नहीं करना, 1000 से भाग दिया किस में आ जाएगा, किलोग्राम। केवल लापरवाही से गलत होगा, बाकी सवाल में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। केवल लापरवाही गलत करा सकती है। 200 का पहाड़ा 5, 5 2 10, सही है क्या? तो कितना आ जाएगा वी रिकॉइल, माइनस का 2/5, माइनस का 2/5 आ रहा है क्या भाई? देख लो, माइनस का 2/5। सिर्फ बेवकूफी ही गलत करा सकती है, बाकी सवाल में कुछ भी नहीं है। m इंटू वी लगाना है। ये देखिए, बुलेट का मास इंटू बुलेट की वेलोसिटी, गन का मास इंटू गन की वेलोसिटी। ग्राम में काम नहीं होगा, किस में करना है, किलोग्राम में। अगला क्वेश्चन लिखिए, आराम से डायग्राम बनाइए, सॉल्व करिए। कितना? हाँ भाई, ऑनलाइन वाले बच्चों, धर्मेंद्र, आलोक, स्नेहा, नंदनी, जागृति, रोशन, हेबा, अश्विन, सुशांत, भावना, अनुराग, आयुष, अभिषेक, यश, शैलेंद्र, सुलभ, जेबा। चलो डायग्राम बनाओ, जब भी आए क्वेश्चन को डायग्राम में बनाओ, एक लाइन में सॉल्यूशन आता है। अब बुलेट ऑफ मास m इज फायर्ड विथ वेलोसिटी v नॉट, ये बुलेट बनाई, मास m नॉट, कितने से फायर की गई, v नॉट, टूवर्ड्स अ ब्लॉक ऑफ मास m, em, विच इज एट रेस्ट। ये टक्कर से पहले का स्मूथ हॉरिजॉन्टल। इफ द बुलेट कम्स आउट, मजे की बात है, बुलेट एम्बेडेड नहीं हुई,
बुलेट बाहर हो गई आर पार 1/5, मतलब V0/5। ब्लॉक की पूछिए, माना ब्लॉक की कितनी है, V ब्लॉक। खत्म। ये टक्कर से पहले, ये टक्कर के बाद। बुलेट एम्बेडेड नहीं हुई, बुलेट कहाँ निकल गई, बाहर। फोटो बनाए, फोटो बनाएंगे कभी दिक्कत नहीं आएगी। जितना अच्छे से डायग्राम बनाएंगे उतना क्लियर होगा। अब बताइए, इनिशियल मोमेंटम mv0 ब्लॉक का 0, ऐसे लिखिए, दो लोग हैं दोनों का लिखिए। बाद में ब्लॉक का m × v ब्लॉक प्लस m × V0/5, हमेशा प्लस में उधर ले जाइए। mv0 माइनस mv0/5, mv ब्लॉक कितना, 5 में से गया 4mv0/5 बराबर mv ब्लॉक। तो v ब्लॉक कितना, 4mv0/5m। नहीं माइनस नहीं आएगा, माइनस आ रहा है क्या सर, पिछले 3 साल में माइनस आ रहा था, इसमें भी लगा दी। जो आ रहा है भाई वही बोलिए, बात क्लियर है। सिचुएशन समझ पा रहे हो। ब्लॉक रखा हुआ था, बुलेट से फायर किया, बुलेट धक्का मार के आर पार हो गई और ब्लॉक के पास वेलोसिटी आ गई। ब्लॉक पीछे क्यों जाएगा भाई जेबा, सीधा सीधा ब्लॉक कैसे पीछे जा सकता है। आप जरा सोचो ना, जब टक्कर होगी, जब टक्कर होगी, टकराते समय का बनाओ, तो बुलेट तो ब्लॉक पे बल कहां लगाएगी, आगे। ब्लॉक बुलेट पे कहां लगाएगा, तभी तो बुलेट रिटार्ड हो गई। देखिए आप, ब्लॉक पे तो बल आगे ही लगेगा, और अपन को इतना सोचना ही नहीं आगे लगेगा पीछे लगेगा। आप तो हमेशा प्लस मानो, अपने अपना दिमाग नहीं लगाना। पहले मैं भी लगाता था, आंसर गलत आ रहे थे। सीधे मैथ्स लगाइए, अपने आप सही आएगा। क्लियर है। चलिए अगला करें, नेक्स्ट लिखें। एक कॉन्सेप्ट लिखें, थोड़ा पुरानी बातें याद दिलाता हूं। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। अब ये बात, ये अच्छे से बात समझ में आनी चाहिए, और ये धीरे धीरे याद हो जानी चाहिए। ये ब्लॉक है, इसके पास v वेलोसिटी है। अब आपसे पूछा जाएगा बताइए कितना ऊपर जा सकता है, कितना ऊपर जा सकता है। बट ऑब्वियस सी बात है, जब तक इसकी काइनेटिक एनर्जी पूरी की पूरी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट ना हो जाए। जरा सोचिए, ये यहां तक गया, यहां तक ही क्यों गया, क्योंकि यहां इसकी स्पीड 0 हो गई। माना इसने कितनी ऊंचाई अटेंड करी, h। वो पूछेगा h बताओ। अब तो छोटे बच्चे हो, सीधा करो, सीधा। अभी इसके पास कितनी एनर्जी, हाफ mv²। ऊंचाई पे जाके सारी की सारी mgh, mgh। सीधा बताइए, h पूछा है, कितना आ जाएगा, v²/2g। सीधा लगाइए, v²/2g। h की जरूरत है, कभी l के टर्म्स में, वो भी अपन को पता है। l नहीं दे रखा, थीटा नहीं दे रखा, कुछ नहीं दे रखा, ना l है ना थीटा है। सीधा बताइए, काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी। क्या बात क्लियर है, लिखते जाइए, काम आएगा भी सवाल में। तो ये बेसिक बातें हैं, ये हमेशा आनी चाहिए कि एक ब्लॉक के पास स्पीड है, बताइए कितना ऊपर जाएगा। सर इसमें सीधी सी बात है, काइनेटिक एनर्जी जब तक पूरी खत्म नहीं हो जाएगी तब तक वो ऊपर जाता रहेगा। एट हाईएस्ट पॉइंट काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी। बढ़ू आगे।
अगला, जल्दी आओ। करूं नेक्स्ट? मैकेनिकल है, वो था बुलेट से फायर किया, बुलेट धक्का मार के आर पार हो गई और ब्लॉक के पास वेलोसिटी आ गई। ब्लॉक पीछे क्यों जाएगा भाई जेबा? सीधा सीधा ब्लॉक कैसे पीछे जा सकता है? आप जरा सोचो ना, जब टक्कर होगी, जब टक्कर होगी, टकराते समय का बनाओ, तो बुलेट तो ब्लॉक पे बल कहां लगाएगी? आगे। ब्लॉक बुलेट पे कहां लगाएगा? तभी तो बुलेट रिटार्ड हो गई। देखिए आप, ब्लॉक पे तो बल आगे ही लगेगा, और अपन को इतना सोचना ही नहीं आगे लगेगा पीछे लगेगा। आप तो हमेशा प्लस मानो, अपने अपना दिमाग नहीं लगाना। पहले मैं भी लगाता था, आंसर गलत आ रहे थे। सीधे मैथ्स लगाइए, अपने आप सही आएगा। क्लियर है? चलिए अगला करें। नेक्स्ट लिखें, एक कॉन्सेप्ट लिखें, थोड़ा पुरानी बातें याद दिलाता हूं। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। अब ये बात, ये अच्छे से बात समझ में आनी चाहिए, और ये धीरे धीरे याद हो जानी चाहिए। ये ब्लॉक है, इसके पास v वेलोसिटी है। अब आपसे पूछा जाएगा बताइए कितना ऊपर जा सकता है, कितना ऊपर जा सकता है? बट ऑब्वियस सी बात है, जब तक इसकी काइनेटिक एनर्जी पूरी की पूरी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट ना हो जाए। जरा सोचिए, ये यहां तक गया, यहां तक ही क्यों गया? क्योंकि यहां इसकी स्पीड जीरो हो गई। माना इसने कितनी ऊंचाई अटेंड करी? h। वो पूछेगा h बताओ। अब तो छोटे बच्चे हो, सीधा करो, सीधा। अभी इसके पास कितनी एनर्जी? हाफ mv²। ऊंचाई पे जाके सारी की सारी mgh, mgh। सीधा बताइए, h पूछा है, कितना आ जाएगा? v²/2g। सीधा लगाइए, v²/2g। h की जरूरत है, कभी l के टर्म्स में, वो भी अपन को पता है। l नहीं दे रखा, थीटा नहीं दे रखा, कुछ नहीं दे रखा, ना l है ना थीटा है। सीधा बताइए, काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी। क्या बात क्लियर है? लिखते जाइए, काम आएगा भी सवाल में। तो ये बेसिक बातें हैं, ये हमेशा आनी चाहिए कि एक ब्लॉक के पास स्पीड है, बताइए कितना ऊपर जाएगा। सर इसमें सीधी सी बात है, काइनेटिक एनर्जी जब तक पूरी खत्म नहीं हो जाएगी तब तक वो ऊपर जाता रहेगा। एट हाईएस्ट पॉइंट काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी। बढ़ू आगे। अगला, जल्दी आओ। करूं नेक्स्ट? अब इसमें दो कॉन्सेप्ट लगने हैं। एक लगेगा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, और उसके बाद लगेगा कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। आया हुआ है नीट में सवाल।
डायग्राम बनाइए, 3 डायग्राम बनाइए, तब फील आएगी। ये पहला, ये पहला। दूसरा क्या होगा? जस्ट टक्कर के बाद क्या होगा? इस बैग के अंदर बुलेट धस जाएगी। ये धस गई। बड़ा एम, छोटा एम, और अब ये दोनों एक साथ चलेंगे, वी कंबाइन। कब तक ऊपर जाएंगे बताइए, कब तक? जब तक इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो ना हो जाए। अब इसमें क्या क्या गलतियां होती है मैं आपको वो बताता हूँ। सही तो आप कर ही रहे हैं, क्या क्या बच्चा गलत सोचता है वो बताता हूँ। बच्चे सोचते हैं ना, सबसे इनिशियल और सबसे फाइनल, सीधा मैं एनर्जी लगा देता हूँ। देखना, बोलो। पहले की एनर्जी हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, ब्लॉक टंगा हुआ था जीरो, सबसे ऊंचाई पर जाकर एम प्लस एम इंटू जी एच। क्यों गलत है ये? मैंने सीधा इनिशियल और सीधा फाइनल में क्या लगा दिया? एनर्जी। आता है दिमाग में, अभी नहीं आ रहा क्योंकि अभी मैं जैसा बता रहा हूं आप वैसा कर रहे हैं। बाद में ऐसा आएगा, सबसे इनिशियल बराबर सबसे फाइनल। क्यों गलत है? कौन बता सकता है क्या गलती हो गई इसमें? इनिशियल एनर्जी लिखी, ब्लॉट बुलेट चल रही थी, बाद में ऊंचाई पर पोटेंशियल एनर्जी आ गई। वी कंबाइन की तो हमने बात ही कहाँ कर रहे हैं, हम तो इनिशियल, सबसे इनिशियल और सबसे फाइनल की बात कर रहे हैं। हाँ, नहीं वो तो सब लेंगे, वो तो ठीक है। उस स्टेप में क्या गलती है? वी कॉमन आएगा। हाँ। हाँ, तो अपन तो एनर्जी कंजर्वेशन में तो एक्स वाई की बात ही क्या करते हैं? और कोई? हाँ, एक शब्द इसमें बहुत अच्छा है जो दोनों ने बोला, इन्होंने, बीच में टक्कर हो रही है, टक्कर। और टक्कर के समय हमेशा एनर्जी का लॉस होता है। जब तक इलास्टिक कॉलिजन नहीं बोलता, तब तक इनिशियल और एनर्जी, फाइनल एनर्जी बराबर रहती है। परंतु सामान्य टक्कर में हमेशा एनर्जी का क्या होता है? लॉस। हमेशा एनर्जी का लॉस होता है। इसलिए इनिशियल बराबर फाइनल नहीं होगा, क्योंकि बीच में जो एक स्टेप हुआ है वो कौन सा हुआ है? टक्कर। और टक्कर के दौरान हमेशा एनर्जी का लॉस होता है। जब तक इलास्टिक कॉलिजन ना दिया जाए, तभी तक हम बात करते हैं कि भाई इनिशियल बराबर फाइनल काइनेटिक। बाकी सभी एक आम टक्कर में एनर्जी का क्या होता है? लॉस। इसलिए ये गलत है। कारण बताइए? क्योंकि इसके इंटरमीडिएट स्टेप में क्या हुई है? टक्कर हुई है, कॉलिजन हुआ है। और कॉलिजन के दौरान हमेशा एनर्जी का क्या होगा? लॉस। तो इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी और फाइनल मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन यहाँ नहीं लगेगा। कहां कहां लग सकता है बताइए? क्या यहां और यहां लगा सकते हैं क्या? क्यों यहां क्यों लगा सकते हैं? टक्कर हो चुकी, टक्कर हो चुकी, बुलेट उसके अंदर धस चुकी। अब केवल और केवल मैकेनिकल एनर्जी के कारण ये कहां जाएगा? ऊपर। कब तक जाएगा? जब तक इसकी सारी काइनेटिक एनर्जी बर्बाद ना हो जाए। तो यहां से यहां
तो लगाएंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। यहां से यहां क्या लगाएंगे, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। इनिशियल और फाइनल में क्यों गलत है, ये बात समझ में आ रही है क्यों गलत है? क्योंकि बीच के दौरान क्या हुई है, टक्कर, और हर टक्कर के दौरान मैकेनिकल एनर्जी का क्या होता है, लॉस होता है। जब तक इलास्टिक कॉलिजन की बात ना हो तब तक तो कंजर्वेशन लगा सकते हैं, अभी पढ़ेंगे बिफोर काइनेटिक बराबर आफ्टर काइनेटिक। बाकी हर सामान्य टक्कर में एनर्जी का क्या होगा, लॉस। क्या बात क्लियर है? हो गया खत्म। बताइए इनिशियल मोमेंटम यहां बताइए, एम वी नॉट प्लस जीरो बराबर धस गई एम प्लस एम इंटू वी कॉम। तो बताइए वी कॉम कितना आएगा, एम वी नॉट अपॉन बड़ा एम प्लस छोटा एम। ये तो लगाया सी ओ एल एम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। सिस्टम कौन है, सिस्टम, सिस्टम कौन है बताइए, बुलेट प्लस ब्लॉक सिस्टम है। सिस्टम, तुम 4 बार में हार मान गए, तुम्हें 15-20 बार बोलना था सिस्टम तो अलग अलग। हाँ, 4 बार में हार मान गए, 15-20 बार बोलोगे तो फिर बोलना ही बंद हो जाता है। सिस्टम, यहाँ सिस्टम कौन है, अरे ऐसा नहीं बोलना, वो सिस्टम तो सिस्टम ऐसा, यहाँ सिस्टम कौन है, हाँ ब्लॉक प्लस बुलेट। वो धीरे धीरे ऐसे ही हटती है चीजें, नहीं तो क्या 1-2 बार में फिर तो मजाक बना, पीछे पड़ जाओ उसके, 50 बार बोल दो एक ही दिन में, तो अगले दिन लगा रहे ये तो यार क्या है, तो कॉमन हो गई बात, बस। सही है। तो अभी समझ ही नहीं आ रहा, तो सोच रहा है क्या बोल दिया, समझ में आया तुझे? नहीं आया? पता ही नहीं चला क्या हो रहा है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम चल रहा है, नहीं कुछ पता चल रहा है। अगले संडे टेस्ट है, हाँ, पता है? चल, वी कॉम आ गया। अब बताइए इसके बीच में क्या लगा दें, एनर्जी कंजर्वेशन लगाइए। यहां पे कौन सी एनर्जी, हाफ एम प्लस एम इंटू वी कंबाइंड का स्क्वायर। यहां जाके कौन सी होगी, एम प्लस एम इंटू जी एच, एम प्लस एम से एम प्लस, तो एच बराबर वी कंबाइंड का स्क्वायर बाय 2g। वी कंबाइंड रख देंगे, आंसर आ जाएगा, अभी रखने की जरूरत नहीं है। तो ये बड़ा फेमस सवाल है, पूछा जाता है कभी कभार, जरूरी नहीं है बुलेट एम्बेडेड हो जाए, बुलेट आर पार भी हो सकती है, बुलेट आर पार भी हो सकती है, मैंने एक सवाल किया था, तो कोई जरूरी नहीं है, पर ये स्टैंडर्ड सवाल है, ये आने ही चाहिए, बार बार रिपीट होते हैं। वी कॉम को यहां पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, एच, अभी अलग से पुट करने की जरूरत नहीं है। छोटे छोटे सवाल समझ में आ गए। सबसे इनिशियल और सबसे फाइनल में एनर्जी कंजर्वेशन क्यों नहीं लगाया, क्योंकि बीच में क्या हो रही है, टक्कर, और टक्कर के दौरान एनर्जी का लॉस। अब एक्सप्लोजन के सवाल आने चाहिए, एक्सप्लोजन, वही प्रोफाइल बची है, सारे हो गए। चलो लिखो अगला। बहुत आसान टॉपिक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। केमिस्ट्री बायो में लगेगा रे यार, वहां ज्यादा दिमाग लगाना पड़ रहा है। इस लेवल पे मेहनत कर लीजिए कि फिजिक्स मतलब घर जाके सबसे पहले कॉपी फिजिक्स की निकाली जाए, तब मजा है। अभी तो क्या बायो की निकलती है, आओ बायो पढ़ें, है ना, फिजिक्स की निकले तब मजा है, तब मेहनत है कि घर जाके पहला, चलो यार पहले फिजिक्स का काम पूरा कर लें। अच्छे से पढ़िए, मतलब लीनियर मोमेंटम बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रो वाले सर आएंगे, मॉडर्न फिजिक्स में सर आएंगे, दूसरे ऑप्टिक्स में आएंगे, तो ये बार बार ये बातें बोलेंगे, तो आपको पता चले कि नहीं यार, लीनियर मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम। मैं सारा पढ़ाऊंगा, आप चिंता नहीं कर। क्लास 9-10 का कुछ बचा हुआ है, वो भी। अच्छा प्रश्न है।
ध्यान से करेंगे। एक्सप्लोजन के 3-4 क्वेश्चन करेंगे। अभी 2022 में भी एक्सप्लोजन पे सवाल आया है। दो शब्द दिमाग में बैठा लीजिए, चमका लीजिए। टक्कर, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। एक्सप्लोजन, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। प्रश्न पढ़ते ही ये चमकना चाहिए। बोलो। चलो, अब जो कह रहा है उसको डायग्राम बनाओ। ऐसे सवाल पढ़ते रहोगे कुछ नहीं होगा। डायग्राम बनाओ, हर बच्चा सीखेगा। सबका हक है अपना फिजिक्स पे। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 6 kg एट रेस्ट, 6 kg का मास एट रेस्ट, इनिशियल मोमेंटम जीरो। एक्सप्लोड, अचानक एक्सप्लोड हो गया ड्यू टू इंटरनल फोर्सेस। इंटरनल उसके पास केमिकल एनर्जी है। इनटू टू पार्ट्स, दो पार्ट्स में, एक 4 किलो और एक 2 किलो। हाँ, अपने कॉमन सेंस से हम बना रहे हैं। एक आगे जाएगा तो एक पीछे जाएगा। तो बताएगा ऐसा क्यों, एक आगे एक पीछे, कारण क्या बताइए। कारण बोलिए, मैं आपको बताता हूं, कोशिश करना, 4-5 बार सुनना। इनिशियल मोमेंटम जीरो, तो फाइनल मोमेंटम को भी जीरो होना पड़ेगा। जीरो का क्या मतलब है, किसी के पास पॉजिटिव मोमेंटम हो तो किसी के पास, जरा सोचिए, एक बम फटा, बात को समझो, दोनों टुकड़े फट के आगे नहीं जा सकते। दोनों टुकड़े फट के ऐसे भी नहीं जा सकते। दोनों टुकड़े फटकर ऐसे भी नहीं जा सकते। भाई साहब, दो टुकड़े होंगे तो दोनों को विपरीत दिशा में ही जाना पड़ेगा। लॉजिक से बात करो। इनिशियल मोमेंटम बताओ, जीरो। फाइनल बताना, दोनों के पास पॉजिटिव है। तो फाइनल तो मोमेंटम आ गया, जबकि फाइनल मोमेंटम सिस्टम का जीरो। ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि इसके पास एक्स में है, इसके पास जीरो नहीं होगा। ये भी नहीं हो सकता, इसका एक कंपोनेंट इधर होगा और एक ऊपर। ये भले ही कैंसिल कर देगा, पर वाई में कैंसिल कैसे होगा। बातें समझो, ये भी एक अपने आप में सवाल है। कौन सा डायग्राम पॉसिबल नहीं है। अगर दो टुकड़े होंगे, दोनों को विपरीत दिशा में ही जाना पड़ेगा। हाँ, ये जरूरी नहीं है एक्स में, आप ऐसा भी बना सकते थे, एक ऊपर तो एक नीचे। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। अगर तीन टुकड़े होंगे तो आनंद आ जाएगा। देखो, तीन टुकड़े में क्या संभव है, ये बॉम्ब फटा एट रेस्ट, ये फटा, वो कह रहा है तीन टुकड़े हुए, दो टुकड़े तो जा रहे हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर, दे रखा है। पता है तीसरा कहां जाएगा, तीसरा, तीसरा जाएगा भाई बीच में नहीं, बीच के अपोजिट। सर ये क्या बात सिखा रहे हो, 8 बज रही है सर, ये बात सिखा रहे हो आप। बढ़िया बात है, सीखो। वापिस बोलो, कल ही फिर सिखाऊंगा। इनिशियल मोमेंटम बोलो, इनिशियल। फाइनल भी जीरो होना पड़ेगा, तभी तो कंजर्वेशन है। घटना से पहले बराबर घटना के, ये क्यों नहीं बोल रहे हो, घटना से पहले का मोमेंटम सिस्टम का, घटना के बाद सिस्टम का जीरो। इंडिविजुअल तो है, इंडिविजुअल तो हर टुकड़ा भाग रहा है, सिस्टम का। अब देखो कैसे जीरो होगा, इसके पास है एमवी इधर, इसके पास है एमवी ऊपर, इनका रिजल्टेंट कहां आएगा, बीच में। तीसरा टुकड़ा इस तरह से भागेगा कि इस रिजल्टेंट को कैंसिल आउट कर दे, खट। नेट मोमेंटम फिर से क्या हो जाएगा, जीरो। क्या बातें समझ पा रहे हैं। तीन टुकड़े का सवाल आता है पेपर में, दो टुकड़े तो विपरीत दिशा में जा रहे हैं, तीन टुकड़े में से अगर दो टुकड़े 90 डिग्री पे जा रहे हैं तो तीसरा बिल्कुल अपोजिट जाएगा। आप इसको वेक्टर सम में लिखिए, मजा आ जाएगा। कुछ समझ में नहीं आ रहा, वेक्टर जिंदाबाद। बहुत चीजें पढ़ी हुई हैं अपन ने। इनिशियल बराबर फाइनल, बोलिए इनिशियल जीरो, पहले का बोलिए M1 V आई कैप, आई पहला टुकड़ा। दूसरा
m2v, पहला लेक्चर है, मोमेंटम वेक्टर है, मोमेंटम वेक्टर है। तीसरा टुकड़ा m3 × v, नहीं पता कहां जा रहा है, आपको बोला ना दिमाग नहीं लगाना, मैंने लगाता था आंसर ही नहीं आते थे। सीधा छोड़ दीजिए वेक्टर में, अपने आप आंसर देगा ये अपने आप। आपने तो क्या लिख दिया, वेक्टर आई कैप, दूसरा जे कैप, तीसरा नहीं पता वी वेक्टर, अपने आप आंसर आ जाएगा जो भी आएगा। नहीं आ रही बात समझ, इंपॉर्टेंट बात है, पेपर में बार बार पूछी जाती है। दो टुकड़े की बात समझ में आई, ठीक है, अब सवाल वापस पढ़ते हैं। चलो, अब क्या कह रहा है, इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ 4 kg आफ्टर एक्सप्लोजन इज 18, इसकी क्या दे दी, काइनेटिक एनर्जी। इससे फायदा मिल जाएगा कुछ, क्या मिल जाएगा देखना, वेलोसिटी। चीजों का रिलेशन होता है, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, कितना 18, मास कितना इसका 4, 2 दूना 4, 2 9, वी कितना आ गया 3, चुपचाप निकाल लिया इसकी वेलोसिटी 3। बस अब तो आप राजा हो गए, राजा हो। इसकी निकाल सकते हो, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बोलो, इनिशियल 0, फाइनल 4 × 3, मास इंटू वेलोसिटी 2 × v। माइनस मत लगाओ, अपने आप उत्तर माइनस के साथ ही आएगा। कितना आया, -6। किसकी आई ये, 2 kg की, 2 kg की, पूरा लिखो, गलत नहीं हो, 2 kg ब्लॉक। अब मन में प्रश्न बहुत आते हैं, यार एनर्जी कहां से आ गई, एनर्जी तो नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इनिशियल तो रेस्ट में था, तो इनिशियल एनर्जी तो थी नहीं, ये एनर्जी कहां से आ गई यार। दो टुकड़े तो समझ में आते हैं कि चलो भाई अपोजिट भाग गए, पर नाइन्थ में तो मैडम ने रटवाया हुआ है, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड, ये एनर्जी कहां से आ गई। उत्तर, उत्तर केमिकल एनर्जी, बहुत बढ़िया। अंदर जो फटा क्यों, अंदर रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही हैं, वो रासायनिक अभिक्रियाओं की वजह से ही ये ऊर्जा क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। केमिकल रिएक्शन, सेल पढ़ते हैं कि सेल, सेल के अंदर क्या होती हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पूरा चैप्टर यही है, रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, उसकी वजह से ही तो एनर्जी क्या होती है, रिलीज। याद करिए, तो ये काइनेटिक एनर्जी कहां से आ रही है, केमिकल रिएक्शंस, इंटरनल केमिकल एनर्जी। सही है, अपन नहीं बोलते बचपन में कि सेल क्या करता है, सेल के पास केमिकल एनर्जी होती है और वो किस में बदलता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। याद करिए। चलिए, अब क्या क्या पूछा है, स्पीड ऑफ 2 kg आ गया, स्पीड ऑफ 2 kg कितना आ गया, 3, -6, 6 बोल देते हैं, माइनस तो डायरेक्शन बता रहा है। और टोटल काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ टोटल, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2 किलो प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ 4 किलो, ये भी बढ़िया तरीका है। नए नए तरीके सीखो, मास्टर से समझा करो कि ऐसे लिख, हाँ यार ये बढ़िया है, काइनेटिक एनर्जी 2 किलो की, काइनेटिक एनर्जी 4 किलो की, तरीके सीखो। भोंदू पता चला भोंदू रह गए, वो भोंदू क्यों रह जाओगे आप, तरीका देखो ना कि इस तरह से लिखा जाता है, नहीं तो अपन कंफ्यूज हो रहे हैं किसकी काइनेटिक किसकी काइनेटिक, नीचे सब स्क्रिप्ट लगा दिया, अब कोई टेंशन नहीं। अब 2 किलो की लिख रहे हैं, हाफ एम वी, 2 किलो की 6, और 4 किलो की तो दे ही रखी है, इसको काय को सॉल्व करना है, इसको तो दे ही रखी है। कितना टोटल, अच्छा सवाल है, बोलो बनी क्या बात।
बढ़े। जमे हुए हैं सवाल, ये बड़ा सिस्टम, इसको तो क्या क्वेश्चन डाल देते हैं इसमें हम, और ये एकदम सिस्टम से उनको जमा देता है तरीके से कि कब कैसा सवाल। अब 2 टुकड़े का समझाते ही देखो अब 3 टुकड़े का आ गया। आप हंसते हो पर आप धीरे धीरे आप समझ जाओगे, अरे यार एकदम बड़े तरीके से जमे हुए। यहाँ 2:2:1 है, 2:2:1 है, ठीक है। आज कोई होमवर्क नहीं है। WP की एक्सरसाइज नंबर 3 और 2 पूरी करके लानी है, कल क्लास में ही कराऊंगा। क्या बात बिल्कुल तय है, सब मामला सेट है। आलू का ऑर्डर कर दिया गया है, आलू के बीज डाल दिए गए हैं। बिल्कुल, आलू की फसल होगी, फिर आलू आएंगे ट्रक में, फिर उबाले जाएंगे उनको, और फिर समोसे भरपेट। एक एक समोसे का मतलब क्या है? चिंदी चोरी नहीं, भरपेट। A shell of mass m is at rest initially. It explodes into 3 fragments of ratio 2:2:1. अब बच्चे ये डिवाइड ही नहीं कर पाते, 2:2:1 में कैसे होगा? तो याद करिए, ये अपने बचपन में हम रेशियो वाले सवाल करते थे। राम का टोटल पैसा बांटना है 2:2:1 में, तो बताओ राम का हिस्सा याद है आपको? रेशियो वाले सवाल, राम का हिस्सा, राम का रेशियो अपॉन सम ऑफ रेशियो, भूल गए, इनटू कुल रुपया। तो आंसर आएगा पहला टुकड़ा 2m/5। बताओ राम का हिस्सा, अब मोहन का हिस्सा, मोहन का रेशियो अपॉन सम ऑफ रेशियो इनटू कुल पैसा, 2m/5। घनश्याम का तीसरा पार्ट, घनश्याम का रेशियो बताओ, 1 अपॉन सम ऑफ रेशियो इनटू कुल पैसा, m/5। ये रेशियो में बांटना आना चाहिए, है हूं है मत करना, एक बार में सही आना चाहिए। अब बताइए कौन से गए इक्वल मास वाले, 2m/5, ये गया कितने से? v से। इक्वल मास वाले 2m/5 कितने से गया? v से। तीसरा नहीं पता, तीसरा कौन बचा? घनश्याम, कितने का बचा? m/5। इसकी वेलोसिटी मान ली v, थर्ड थर्ड पार्ट। दो तरीके हैं, बड़े बच्चे बन जाओगे तो इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लो और उसको इसके बराबर कर दो। अभी छोटे हो तो वेक्टर सम कर दो, जैसा आपको अच्छा लगे। इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल, इनिशियल कितना? 0, फाइनल इसका बोलो 2m/5 इंटू आई कैप। दूसरा 2m/5 इंटू वी जे। तीसरे का नहीं पता, m/5 इंटू वी थर्ड। ये बगैर दिमाग का सॉल्यूशन है, सीधा सीधा वेक्टर। वेक्टर पढ़ा है भाई, वेक्टर पे छोड़ दो हालात। कल थोड़े बड़े हो जाओगे तो इनका रिजल्टेंट निकाल के इसके बराबर कर देना, तो भी आंसर आएगा। तो m/5 से m/5 से m/5 कटा, ये उधर गया, -2vi -2vj। देखो ये आंसर है क्या? वेक्टर फॉर्म में मैग्नीट्यूड पूछा है, बताओ मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा? मैग्नीट्यूड
अंडर रूट ऑफ 4v² प्लस 4v², कितना? 8v², 2√2v। 2√2v है कोई ऑप्शन में? 2√2v। अगर वेक्टर फॉर्म में आंसर देता, मैग्नीट्यूड निकाल लिया। अगला, लास्ट ही एक है। अगला, मैग्नीट्यूड निकाल लिया। अगला, लास्ट ही एक है। चलो लास्ट है। वो उसने आपका टाइम निकाल रखा है कि आप पर सवाल कितने मिनट में करते हो, लिखना समझना, उसमें वो एग्जैक्ट खत्म करता है। आपको लगता है कि मास्टर हमें पागल बना रहा है कि नहीं यार ये तो सर करके आते हैं सारा सेट, ऐसा नहीं है। 40-50 बार जब हो जाएगा ना बैक टू बैक, तो फिर आप मान जाओगे कि ये ऑटो जनरेटेड है। अभी आपको लगता है नहीं यार सर पागल बनाते हैं यार, सर सेट करके लाते हैं सारा। चलिए धन्यवाद आप सभी का बहुत बहुत इतना प्यार से सुनने के लिए। और कल इसके आगे बढ़ेंगे। पार्टी बिल्कुल मैंने आपको कह दिया। आज गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, आलू को बीज डालने से आलू की फसल होने तक कितना समय लगता है, उससे पहले कोई नहीं बोलेगा। हाँ, अगर आज आलू के बीज डाले जाएं तो फसल आने में कितना समय लगता है, बस उससे पहले नहीं बोलेगा। फिर आलू उबालने के प्रोसेस का समय। सही है। चलिए धन्यवाद। नहीं नहीं सड़ेगा नहीं, नहीं सड़ेगा, दवाई के साथ। हाँ, सड़ने नहीं देंगे।